हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल दीप क्लासेस, जिसमें हमारा आज का टॉपिक है नई कहानी की मूल विशेषता तथा प्रवृत्तियों पर प्रकाश डालिए। हमारा आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें। चलिए बिना देरी किए हम अपना आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। नई कहानी की मूल विशेषता तथा प्रवृत्तियों पर प्रकाश डालिए। इसका उत्तर देखें। यद्यपि सन 1954 के आसपास नई कहानी की नींव पड़ने के बाद भी इसकी वास्तविक उपस्थिति का अनुभव सन 1960 के आसपास हुआ, क्योंकि वास्तव में नई कहानी सामाजिक तथा राजनीतिक कहानी स्वतंत्रता के बाद के भारत में उपजी नई परिस्थितियों की प्रमुख देन थी। अन्य कहानी आंदोलनों की ही तरह से नई कहानी का भी कोई स्पष्ट नामकरण नहीं था, लेकिन यह बात पूर्णतः स्पष्ट है कि 1957 तक यह नाम चल पड़ा था और प्रयाग के साहित्यकार सम्मेलन में मोहन राकेश, शिव प्रसाद सिंह तथा हरिशंकर परसाई जैसे लेखकों ने इस नाम का प्रयोग उसी मंच से किया था। नई कहानी वस्तुतः व्यक्ति को उसकी संपूर्ण समग्रता में देखते हुए उसके सामाजिक परिवेश के साथ साथ मानसिक अंतर्द्वंद तथा व्यावहारिक जीवन आवश्यकताओं को एक विशिष्ट तथा संश्लिष्ट प्रक्रिया के रूप में प्राप्त करना चाहती थी। वास्तव में समकालीन समय के संदर्भों ने नई कहानी को कथ्य और संवेदना का नवीन धरातल प्रदान किया, जिसने कहानी में आने वाले परिवर्तनों का स्पष्ट अभाव होता है। शिक्षा, नौकरी की समस्या नए रूप में सामने आते स्त्री पुरुष संबंध एवं कामकाजी स्त्रियां तथा राजनीति से मोह भंग आदि सबको नई कहानी ने अपनी विषय वस्तु तथा इसके कारण नई कहानी की व्यापकता उसके विषय वैविध्य में ही संभव थी। नई कहानी में जटिल जीवन के यथार्थ की व्यापक स्वीकृति के साथ व्यक्ति की प्रतिष्ठा को अत्यधिक महत्व दिया गया था। ये कहानियां व्यक्ति को संपूर्णता में प्राप्त करने का लक्ष्य सामने रखती है, मगर मध्य वर्गीय कहानियां ही थी, किंतु फिर भी उन्हें वास्तव में हिंदी कहानी में आधुनिकता के एक विकास क्रम के रूप में ही देखा जाता है। इन कहानियों में बहुधा आधुनिकता के भावबोध के साथ शिल्प के स्तर पर नए नए प्रयोग, अनेक कहानियों द्वारा इस्तेमाल किए गए संकेतों और प्रतीकों ने कहानियों को उसके कथानक के स्तर पर अत्यधिक जटिल बनाया
तथा नई कहानी यथार्थ और जीवन की वास्तविकताओं के आधार पर पूर्ववर्ती कहानियों पूर्णतः पृथक कलेवर में सामने आई। वस्तुतः नई कहानी स्वतंत्रोत्तर कहानी के बाद के विकास का एक महत्वपूर्ण चरण था और इस कहानी आंदोलन के माध्यम से हिंदी कहानी ने बहुत कुछ प्रदान किया। राजेंद्र यादव, मोहन राकेश, कमलेश्वर, निर्मल वर्मा, मन्नू भंडारी आदि इस दौर के महत्वपूर्ण कहानीकार थे। तो इसी के साथ हमारा आज का टॉपिक यही खत्म होता है, जिसमें हमने जाना नई कहानी की मूल विशेषता और उनकी प्रवृत्तियों के बारे में। अगर हमारा आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और हमारे आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशंस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।